नमस्कार दोस्तों। इज़राइल और ईरान की वॉर में अभी एक इंटरेस्टिंग मोड़ आया है। इंटरेस्टिंग मोड़ ये आया है कि यूएसए के जो सारे प्लान्स थे, जितने भी प्रकार के टैक्टिक्स थे, वो सारी की सारी ईरान वॉर में फेल होती नज़र आ रही। उनको पहले तो ये उम्मीद थी कि मात्र 2 या 3 दिनों में वेनेजुएला की तरह हम लोग ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको तहस नहस कर देंगे। उसके बाद ईरान की जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो फुली यूएसए के फेवर में आएगी और वहाँ पे एक यूएसए फेवर्ड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। जैसे ही ईरान की टॉप लीडरशिप खमेनेई की डेथ हुई, उसके बाद उनके बेटे ने लीडर के तौर पे उभरे और अलग अलग जितने भी लीडरशिप की डेथ हो गई थी, उनकी जगह नए लीडर्स उसी समय एंड टाइम पे नई लीडरशिप चुन के आ गई। जिसके बाद उन्होंने इतना फाइट बैक किया कि अब तक अनुमानित है कि लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर का यूएसए को नुकसान हो चुका है। हालांकि ईरान का इससे भी ज़्यादा और नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान है वो फाइट बैक कर रहा है। ईरान के पास अब खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर था और सब कुछ है वो तहस नहस हो चुका है। जो भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो यूएसए और उनकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरब है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, इन सभी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि कल शाम को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद ईरान के लिए एक खास संदेश भेजा। संदेश में उन्होंने कहा कि हम ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम देते हैं। अगर 48 घंटों के अंदर अंदर ईरान की लीडरशिप सरेंडर कर देती है, वॉर को रोक देती है, तो हम लोग आगे बातचीत करने को तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता, ईरान अब भी रुकता नहीं है, लगातार अटैक करता रहेगा अपनी जो नेबर कंट्रीज़ है उनको, तो उसके बाद हम इतनी ज़्यादा इजराइल और यूएस से मिलकर इतनी ज़्यादा बमबारी करेंगे कि उसके बाद किसी को कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिलेगा और उसके बाद हम लोग ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। अब देखना होगा कि 48 आवर्स के बाद में यूएसए वो ईरान के अगेंस्ट किस प्रकार की कार्रवाई करता है। आई थिंक यूएसए के लिए ये वॉर बड़ा फ़ायदा का सौदा तो हुआ नहीं है, घाटे का सौदा हो गया। जिस प्रकार वो चाहते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है और अब उनके लिए इस वॉर को ख़त्म करना बिल्कुल उनकी नाक में दम आ गए। थैंक यू सो मच।